हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम सूक्ष्म पाठ योजना डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले प्रस्तावना क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी कोई सूक्ष्म पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश और अवधि। तो विषय हमारा भौतिक विज्ञान है। प्रकरण आप सबसे आखिरी में डालेंगे प्रस्तावना कौशल के। जब आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछ लेंगे उसके बाद आप प्रकरण डालेंगे। फिर आती है हमारी कक्षा, तो ये कक्षा 8th है। उसके बाद कालांश, जिस भी कालांश में आप पढ़ा रहे हो, और अवधि। इनकी जो सूक्ष्म पाठ योजना होती है इनकी अवधि 5 से 7 मिनट होती है। और इस कौशल का नाम है प्रस्तावना कौशल। इस कौशल में क्या होता है प्रस्तावना कौशल में, कि हमें बच्चों से पहले हम जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो वो हम टॉपिक उन्हें डायरेक्ट जाके नहीं पढ़ाते। हम क्या करते हैं, पहले उनसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। इन क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो 4 से 5 होती है। तो हम क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उनसे क्वेश्चन पूछकर, और फिर उन्हें अपने टॉपिक तक, यानी जो अपना प्रकरण है उस तक ले आएंगे। तो इसमें कुछ घटक होते हैं, जैसे कि पहला, कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो इसमें जो भी हम प्रश्न बच्चों से पूछेंगे तो उसमें हम उनके पूर्व ज्ञान से संबंध करके पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अपनी मर्जी से पूछ रहे हैं। उन्हें जितना इंटरेस्ट आए, जितना उतना ही अच्छा है। तो हम क्या करेंगे कि उनके जो भी उनका पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित ही हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। दूसरा, कथनों एवं प्रश्नों का मुख्य पाठ के उद्देश्य से संबंध। मतलब जो भी हम उद्देश्य, हमारे पाठ का जो मुख्य पाठ का उद्देश्य है, जो हमने प्रकरण लिया है या हमारा विषय है, तो उससे उनका संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ और टॉपिक पढ़ा रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस कुछ और पूछ रहे हैं। उसके बाद है प्रश्नों एवं कथनों व विचारों में श्रृंखलाबद्धता, तो ये होनी चाहिए। उसके बाद उद्देश्य के अनुसार सहायक सामग्री का चुनाव एवं प्रयोग। तो जो भी हमारे उद्देश्य होंगे उनके अनुसार हमें सहायक सामग्री का खुद से चुनाव करना है। फिर उसके बाद है विद्यार्थियों में रुचि एवं अभिप्रेरणा पैदा करना। तो हमारे प्रश्न कुछ इस तरह से होने चाहिए कि बच्चों में रुचि पैदा हो, अभिप्रेरणा पैदा हो। आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो मेन टॉपिक यानी प्रकरण से को पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं। इन्हें पूछने का जो मेन एम होता है वो ये है कि हम बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ जो भी हम उन्हें टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले। तो इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को उनकी डेली लाइफ से रिलेट करके उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जिनसे उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए, उनमें क्यूरियोसिटी भी आएगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। और दूसरा ये होता है कि हमें इन क्वेश्चंस को पूछ के बच्चों का प्रीवियस नॉलेज पता चलती है, यानी कि पूर्व ज्ञान पता चलता है कि बच्चों को पहले से क्या पता है। तो इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो ये इनकी जो संख्या होती है प्रस्तावना प्रश्न की वो 4 से 5 होती है। और इन्हें बनाने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है। मतलब कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है जो उसका आंसर आएगा, फिर उससे ही बिल्कुल रिलेट करके, यानी उसका ही कोई हमें कोई चीज़ लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। फिर ऐसे करते करते हम उन्हें अपने टॉपिक तक ले आना है। मतलब हमें एक तरह से अपना टॉपिक उगलवाना होता है बच्चों से। तो इस तरह के हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं। जैसे कि पहला है, मनुष्य यात्रा करने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है। तो बच्चे बता पाएंगे आराम से कार, बस, ट्रेन, बाइक आदि। तो फिर हमने यहाँ से बस ले लिया और बस से ही नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया कि बस या कार का ड्राइवर आगे चलने वाली गाड़ी से साइड मांगने के लिए क्या करता है। तो बच्चे बताएंगे हॉर्न बजाता है। तो फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में हॉर्न का यूज़ किया है, जो कि हमारा सेकंड का आंसर आया है। तो फिर हॉर्न बजाने से क्या होता है, तो आवाज़ आती है। तो फिर इसमें हम आवाज़ वर्ड का यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो जिस स्थान पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो वह कौन सा प्रदूषण होता है। तो बच्चे बता देंगे वह ध्वनि प्रदूषण होता है। तो हमने ऐसे करके उनसे अपना प्रकरण उगलवा लिया, यानी कि टॉपिक उगलवा लिया, जो कि था हमारा ध्वनि प्रदूषण। तो फिर हम आखिरी में पूछ लेंगे ध्वनि प्रदूषण से आप और क्या समझते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। संभावित उत्तर का मतलब होता है कि बच्चे में भी बता पाएँ कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, या ना बता पाएँ तो हम वहाँ पे सिर्फ संभावित उत्तर लिख देते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन में आएगा, छात्राओं आज हम ध्वनि प्रदूषण के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आते हैं मूल्यांकन तालिका। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो कितना सही है। यानी कि अगर हमने घटक जो हमने शुरू में लिखे थे उनमें था कि बच्चों को हमें इस तरह से प्रश्न पूछने हैं कि उनका पूर्व ज्ञान से संबंध करके पूछने हैं ना, उनका पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। तो ये मूल्यांकन में वही है कि तो हमने कितना मतलब सही, उनसे कितने सही ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो हमने बिल्कुल घटक में लिखे थे ऐसे ही पूछे हैं कि नहीं। तो इनमें सांकेतक दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो उन पे ही टिक करते जाना है। जैसे कि पहला है, कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो पूर्व ज्ञान से संबंध करके पूछा है हमने, जो उनका पूर्व ज्ञान था उससे रिलेट करके ही हमने पूछा है जितने भी प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद कथनों एवं प्रश्नों का मुख्य पाठ के उद्देश्य से संबंध। तो मुख्य जो हमारा पाठ है, जो भी हमारा प्रकरण है, उससे संबंध करके ही हमने बच्चों से प्रश्न किए हैं। फिर है तीसरा, प्रश्नों एवं कथनों व विचारों में श्रृंखलाबद्धता। तो श्रृंखलाबद्धता थी उसमें प्रश्नों में।
फिर उसके बाद है उद्देश्यों के अनुसार सहायक सामग्री का चुनाव एवं प्रयोग। तो उद्देश्यों के अनुसार ही सहायक सामग्री ली थी। उसके बाद विद्यार्थियों में रुचि एवं अभिप्रेरणा पैदा करना। तो रुचि और अभिप्रेरणा पैदा होगी, कैसे होगी? जब हम बच्चों से उनकी डेली लाइफ से रिलेट करके पूछ रहे हैं, जैसे अभी हमने प्रस्तावना प्रश्न पूछे हैं, तो वो उनकी लाइफ से रिलेट करके पूछे हैं, रोज़ ज़िंदगी से, तो उनसे उनमें क्या आएगी? रुचि आएगी, है ना। वो जब बच्चे आंसर कर पाते हैं तो वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो उससे उनका रुचि भी आएगी और अभिप्रेरणा बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे इनमें सब में टिक कर देंगे।